Welcome students to the YouTube channel of Learning and this is your Daniel sir back with another video on botany. Right, the chapter for today is morphology of flowering plants और morphology of flowering plants में हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय द वे. दिस इज एस्टिवेशन. ठीक है, तो एस्टिवेशन का सबसे पहले समझते हैं कि एस्टिवेशन का डेफिनेशन क्या होता है. चलिए आइए लिखते हैं. राइट, सो एस्टिवेशन का एक्चुअली मतलब होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स. लेकिन इसमें एक दो बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, सो व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट. इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल. सपोज अगर पेटल के बारे में बात करें, है ना, सो इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विथ रेस्पेक्ट टू अदर पेटल्स. मतलब अगर हम पेटल्स के बारे में बात करेंगे तो हमको उसको कंपेयर करना पड़ेगा विथ अदर पेटल्स. तो अगर हम पेटल्स का अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो अदर पेटल्स के साथ हमको उसको कंपेयर करना पड़ेगा. इसका मतलब ये जो होता है ये विदिन अ वॉल होता है. राइट, इट हैपेंस विदिन अ पर्टिकुलर वॉल. और अगर हम सेपल्स के बारे में बात करेंगे एकदम एग्जैक्टली इन द सेम वे. अगर हम सेपल्स के बारे में बात करेंगे, एस्टिवेशन ऑफ सेपल, तो इट इज सेपल का अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर सेपल्स. यहां पे प्लीज याद रखना हम लोग सेपल्स को पेटल से कंपेयर नहीं करते हैं. सपोज अगर पेटल को कंपेयर कर रहे हैं तो हम पेटल को पेटल से कंपेयर करेंगे. इसका मतलब हम विद इन द वॉल रहेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय वॉल. और अगर सेपल्स को दूसरे सेपल से ही कंपेयर करेंगे, हम लोग पेटल्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे विद इन द सेम वॉल. इसका मतलब हम लोग एस्टिवेशन कोरोला के लिए अलग से निकालते हैं और केलिक्स के लिए अलग से निकालते हैं. आर वी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे एस्टिवेशन का होता है कि हम लोग एस्टिवेशन कभी भी किसी भी फ्लावर का अगर हम एस्टिवेशन देखते हैं केलिक्स का या कोरोला का, तो वो देखते हैं ड्यूरिंग द बड स्टेज, है ना. एस्टिवेशन हमेशा देखा जाता है कब? ड्यूरिंग द बड स्टेज. जब फ्लावर ब्लूम कर जाए तब एस्टिवेशन हम लोग नहीं देखते हैं. एस्टिवेशन कब देखा जाता है? बड स्टेज में देखा जाता है. क्लियर है? आइए देखते हैं कितना टाइप्स का एस्टिवेशन होता है. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है. क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग? सबसे पहला एस्टिवेशन जो यहां पे है, चलिए सबसे पहला एस्टिवेशन वहां से शुरू करते हैं, है ना, या फिर यहीं से शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहला होता है वेलवेट. सबसे पहला एस्टिवेशन होता है वेलवेट. ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन में इफ यू हैपन टू नोटिस हियर, यहां पे सबसे पहले नोटिस करिए आप लोग कि यहां पे कितना पेटल्स है. यहां पे हम लोग बाय द वे पेटल्स का एस्टिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं. पेटल 1 2 3 4 5. बर्ड स्टेज में ट्रांसवर्स कट किया गया है और बर्ड्स आई व्यू ऊपर से देखा जा रहा है, इसलिए ये डायग्राम ऐसा लग रहा है. तो 5 पेटल्स है. व्हाट इज नोटिसेबल ओवर हियर इज दैट द 5 पेटल्स आर बेयरली टचिंग ईच अदर, है ना. दे आर जस्ट टचिंग. तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या आप लोग को ये नोट करना है दैट दे आर जस्ट टचिंग, है ना, जस्ट टचिंग, नो ओवरलैप. कोई भी टाइप का ओवरलैप नहीं हो रहा है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे ओवरलैप नहीं होता है. बेयरली द पेटल्स आर टचिंग ईच अदर. राइट, बट इफ वी कंपेयर दिस विद द सेकंड वन, है ना, सेकंड वन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड वन वाला को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड. राइट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन. और अगर ट्विस्टेड एस्टिवेशन हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा यहां पे? वी विल सी दैट इन ट्विस्टेड एस्टिवेशन we are seeing that the petals are overlapping each other. देखो यहां पे ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, फिर ये यहां पे आके रिसेसिव बन गया, फिर ये डोमिनेंट.
फिर ये यहां पे आके रिसेसिव बन गया, फिर ये डोमिनेंट, फिर ये यहां पे आके रिसेसिव बन गया, ये डोमिनेंट। तो कैन यू सी इट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो इसी के लिए यहां पे क्या होता है, यहां पे ओवरलैप तो होता है, यहां पे ओवरलैप तो होता है, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहां पे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई फॉरगेट, लेट्स कम टू द एग्जांपल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? वैल्वेट का एक ही एग्जांपल है एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स, व्हिच इज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, क्लियर, राइट? ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज, है ना? लेडी फिंगर and cotton, right? China rose, lady finger and cotton, this is twisted. Are we understanding? Let's come to twisted का। ट्विस्टेड के ही तरह एक और भाई इसका, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट, राइट? इम्ब्रिकेट, राइट? हाउ इज इट डिफरेंट, फ्रॉम ट्विस्टेड? देखो यहाँ पे डिफरेंस इसका सबसे बड़ा ये है कि यहां पे भी ओवरलैप है, देखो ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, राइट? ये वाला रिसेसिव, ये डोमिनेंट, लेकिन यहां पे अगर आप लोग गौर से देखेंगे, सपोज हैव अ लुक एट दिस वन, सपोज हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पेटल, राइट? यहां पे एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट आपको मिल रहा है ना? बट हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन, यहां पे इसको येलो से देखते हैं, देखो यहां पे ये वाला पेटल को अगर हम दिखाएंगे तो यहां पे इसका दोनों ही रिसेसिव है ना? अब इसी सपोज लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन, इसका दोनों ही डोमिनेंट है, राइट? दोनों ही बाहर की तरफ है, तो यहां पे भी ओवरलैप हो रहा है, वी विल नॉट डिसएग्री, यहां पे भी ओवरलैप हो रहा है, बट द ओवरलैप इज इन नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहां पे कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। Are we understanding? So we have overlap over here, but we do not have any particular direction to be followed. Clear? इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, राइट? लेट्स सी द एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल होता है कासिया एंड गुलमोहर, राइट? कासिया एंड गुलमोहर आर द एग्जांपल्स फॉर imbricate estivation. Are we understanding? Let's come to the most important one, सबसे लास्ट में, save the best for the last, right? यहां पे vexillary estivation, let me write down the heading. This is called vexillary, very very important for your exam point of view. ये देख के ही बच्चा लोग को समझ में आ जाना चाहिए that we are talking about vexillary estivation. Vexillary estivation is very very important. यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है कि सबसे पीछे पोस्टीरियर टू द फ्लावर एक बड़ा सा पेटल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या हम लोग बोलते हैं? वी कॉल इट स्टैंडर्ड, राइट? हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स डू वी हैव? वन, राइट? स्टैंडर्ड्स आर ओवरलैपिंग दीज टू पेटल्स, कैन यू सी वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दिस साइड? इसको हम लोग बोलते हैं विंग्स, राइट? हाउ मेनी विंग्स डू वी हैव? टू, and wings are overlapping two other petals. Can we see here? These are called keels. These are called keels. Singular में keel. ये कितना है? 2. लेकिन यहां पे गौर करने वाली बात क्या है? It is important for us to note here is that the standard is not linked with wings, or the wings are not linked with each other, but the keels are linked with each other. Can we see the linker here? राइट? तो इसीलिए जब भी हम लोग कील लिखते हैं ना बेटा, तो कील का जो दो है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना? Are we understanding? इसका अगर हम लोग कोरोला का सपोज अगर हम लोग सिंबल्स में लिखने के लिए जाए तो इसका सिंबल क्या होगा कोरोला के लिए? C, राइट? 1 + 2 + ब्रैकेट में 2। ये वाला ब्रैकेट हम लोग क्यों लिखते हैं? बिकॉज द कील्स आर फ्यूज्ड, है ना? गैमोसेफलस कंडीशन है, I mean gamopetalous condition, because we are talking about petals. Are we understanding? By the way, ये vexillary को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं। Vexillary estivation को हम लोग बोलते हैं papilionaceae, है ना? papilionaceae estivation, क्योंकि papilionaceae फैमिली में पाया जाता है। Are we understanding? इसका क्लासिक एग्जाम्पल
इसका क्लासिक एग्जाम्पल होता है पी एंड बीन, है ना, पी और बीन। Are we understanding? क्लियर है? P और B. Very, very important. This is vexillary estivation. A lot of questions you can expect from vexillary estivation. यहां पे आप लोग को नाम याद रखना पड़ेगा पेटल्स का, जो कि स्टैंडर्ड, विंग्स और कील्स होता है. These are your 4 estivations. Are we understanding? क्लियर है एवरीबडी? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस इसका सॉल्व कर लेते हैं. इफ यू हैपन टू सी ओवर हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? द टाइप ऑफ एस्टिमेशन शोन बाय पाइसम. पाइसम क्या है बताओ? पाइसम क्या होता है तुमको पता है? पाइसम किसका साइंटिफिक नेम है? पी का, है ना? और अभी हम तुमको बताया पी इज फ्रॉम पैपिलियोनेसी फैमिली. तो पैपिलियोनेसी फैमिली में पैपिलियोनेसी एस्टिमेशन होता है. यस और नो? राइट? सो यू नो द आंसर इज गोइंग टू बी वैक्सिलरी. वैक्सिलरी एस्टिमेशन होता है पी का. सो सिंपल. ये क्वेश्चंस आपके नीट के ईयर्स से लिया हुआ है. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. In a flower within a wall, sepals or petals just touch each other. देखो, let's have a look at the term. Here they are touching each other, right? Without overlapping. तुमको पता है कि overlapping नहीं होता है सिर्फ एक मात्र में. किसमें भाई? Valvate में. हम लोग को पता है कि सिर्फ valvate में overlapping नहीं होता. और valvate का एक ही एग्जाम्पल हम तुमको पढ़ा है, Calotropis. तो the answer is definitely going to be Calotropis. Are we understanding till here? Are you all with me? Okay. Next, let's have a look at this particular picture. Let me come here. Right. Right. तो यहां पे आप लोग को match the following. आजकल students normal MCQs कम दिया जा रहा है. Match the following, assertion, reason. तो ये सब questions आप लोग please practice करिए. ठीक है? This is one example of match the following. So if you happen to see over here, अच्छा, diagrams are very very important. उसको visualize करना. अगर आप A में देखेंगे यहाँ पे, तो A में देखिए petals are not overlapping each other. ये तो हम देख ही के बोल सकते हैं कि ये क्या है? This is valvate. क्लियर है? यहाँ पे petals are overlapping each other but in a particular direction. तो ये क्या है मेरा? Twisted. एकदम बिना कोई हेजिटेशन के. This इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं हो रहा है. This has to be imbricate, राइट? और ये तो देखते ही साथ पता चल रहा है ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये दो मेरा विंग्स है और ये मेरा कील है. हाँ कि ना? सो दिस हैज टू बी वैक्सिलरी. दिस हैज टू बी वैक्सिलरी. नाउ द थिंग बिकम्स वेरी वेरी इजी. आप देखिए वैल्वेट किसका हो सकता है भाई? वैल्वेट मैंने बोला था वैल्वेट इज ऑलवेज कैलोट्रोपिस, है ना? ट्विस्टेड किसका होगा? ट्विस्टेड कॉटन का होता है. इम्ब्रिकेट किसका होगा? इम्ब्रिकेट कासिया का होगा. और वैक्सिलरी तो 100% बीन का होगा, है ना? देखिए ए का वन में तो एक ही ऑप्शन है. यहाँ पे तो आपको सब देखने का जरूरत भी नहीं है, राइट? इफ यू आर इन द मिडल ऑफ एन एग्जाम, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. इफ यू आर इन द मिडल ऑफ एन एग्जाम, ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम वेरी फास्ट. Are we understanding? यहाँ पे मेरे को इतना ट्विस्टेड, वैल्वेट ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं था. एग्जाम में मैं देखता वैल्वेट, मुझे पता है कि वैल्वेट के एक ही एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. तो ए का वन मैं जल्दी से खोजूंगा. ए का वन किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. ये तो बहुत इजी कर दिया. जनरली ऐसा आता भी नहीं है ना? आता है कि ऑप्शंस ए का वन 2 में रहेगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वो लोग ले सके. देखिए बायोलॉजी में क्या होता है ना, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, टू द पॉइंट, राइट? फैक्चुअल होता है. आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर. तो वो लोग किसमें खेलते हैं? वो लोग क्वेश्चंस को बहुत बड़ा कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते थक जाए और कुछ गलती कर दे. तो आप लोग को अपना इंग्लिश रीडिंग का भी हैबिट को काफी जल्दी करना होगा, देखना होगा. इससे आप लोग का टाइम इंप्रूव होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सेलेक्ट द एस्टिमेशन शोन इन द डायग्राम विद एन एग्जांपल. बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाई, ये तो अब एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओवरलैप है ना? बट ये पूरा डोमिनेंट दिख रहा है हमको, है ना? ये पूरा हमको रिसेसिव दिख रहा है. तो ये तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं है. पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होता है इसका मतलब क्या है? इम्ब्रिकेट, राइट? ट्विस्टेड का भाई इम्ब्रिकेट. और इम्ब्रिकेट का एग्जांपल क्या होता है? कासिया और गुलमोहर. यहाँ पे देखो इम्ब्रिकेट में यहाँ पे बीन लिखा हुआ है और इम्ब्रिकेट में कासिया लिखा हुआ है ना? बीन तो वैक्सिलरी होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है. दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन. The last question is choose the incorrect pair, है ना? ऐसा ऑप्शन दे दिया है हमको. देखते हैं इसको, पढ़ते हैं. एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड. ऑब्वियसली ठीक है भाई,
right? Valvate is no overlapping of sepals or petals. Example calotropis, ठीक है, valvate का example calotropis है और वहां पे overlapping भी नहीं होता है, तो ये statement correct है, ये statement भी correct है, लेकिन हमको तो incorrect ढूंढना है, हमको incorrect ढूंढना है, मतलब false वाला ढूंढना है। ये मेरा statement true है, ये भी true है। चलो नंबर 3 में देखो, सी में imbricate estivation में overlapping margins but in a particular direction, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि हमको यहीं पे दिख रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का तो कोई रिश्ता ही नाता नहीं है, ये तो कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करता है ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला भी, अच्छा फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं जब पढ़ ही रहे हैं तो, राइट। देखो इसको, फोर्थ वाला को देखो, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पैपिलोनेशियस, हम तो तुमको अभी जस्ट बताए थे, बिल्कुल पैपिलोनेशियस बोलते हैं एस्टिवेशन, और ये पी में देखा जाता है, ये भी 100% ट्रू है। तुमको क्या ढूंढना था, तुमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो योर करेक्ट आंसर विल बी सी, राइट, करेक्ट। तो मैंने दिखा दिया 5-6 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से, विच इज एस्टिवेशन। आप लोग प्लीज इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डू नॉट मिस इट। आई विल बी बैक विद सम मोर वीडियोस ऑफ मॉर्फोलॉजी। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियोस भी बॉटनी का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई प्रॉब्लम्स आए, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच।